जैसे दो शब्दों के राम नाम की महिमा अपार है ना, स्वयं शिव कहते हैं सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, तारक मंत्र राम है। जैसे दो शब्द के इस नाम की महिमा अपार है, राम नाम की महिमा अपार है, ऐसे दो शब्दों के इस हित की महिमा भी अपार है। इस समग्र अस्तित्व में जो हो रहा है उसके मूल में हित ही है। अभी कुछ दिन पहले किसी ने मुझे एक वीडियो दिखाया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं। उस पर कोई व्यक्ति बोल रहा था, नहीं बोल नहीं रहा था, बक रहा था कि वैष्णव संप्रदाय तो 4 ही हैं, कहां से आया ये 5वां संप्रदाय, ऐसा वैसा बक रहा था। तो मैंने कहा कभी अवसर मिलेगा तो मैं कह दूंगा कि ये जो 5वां संप्रदाय जिसको तुम कह रहे हो, हित वस्तुतः किसी संप्रदाय मात्र की वस्तु नहीं है, हित तो सत्ता है। और 4 क्या कितने भी संप्रदाय हों, उनका प्राण तो हित ही है ना। कौन सा ऐसा संप्रदाय है तो ये कह दे कि हम में हित नहीं है? हित नहीं है तो अहित है क्या? अगर हित नहीं है क्या है, अहित है क्या? तो कभी कभी मैं विचार करता हूं, दो अक्षर का नाम है ना राम, अपार महिमा है इसकी, अकथनीय, अवर्णनीय, अनिर्वचनीय। ऐसे ही ये 2 शब्द हैं हित, और इसका रहस्य भी अपार है। हित प्रभु की कृपा से, जब स्वयं हित प्रभु अपनी सत्ता का अनुभव कराते हैं, अपने स्वरूप का प्रकाश करते हैं, तब समझ में आता है कि विश्वंभर सब जग आभास, जस बरनऊ हरिवंश विलास, श्री हरिवंश ही गाय हो, जय जय श्री हरिवंश ही गाय। मैं यद्यपि इस प्रकार की चर्चा में नहीं पढ़ता, मैं तो कभी पूछ भी ले तो कोई उत्तर नहीं देता, पर उस दिन मैंने देखा वो व्यक्ति बहुत ही बोल रहा है। तो मैंने कहा भाई कोई माने न माने, पर जहां है ना, जहां तक है पसारा तो हित का ही है। जो भी हो रहा है उसके मूल में हित ही तो है। छोटी से छोटी क्रिया, महत् से महत् कार्य, मूल में हित ही तो है। अरे वस्त्र पहनते हैं क्यों? क्योंकि हित करता है। भोजन करते हैं क्योंकि भोजन हित करता है। जो हितकारी ना हो उसको त्याग दिया जाता है, वो तो त्याज्य होता है, त्याग देना चाहिए। जैसे 2 शब्द हैं ये हित। श्री प्रियाजू ने श्री कृपा करके महाप्रभु को वो जो स्वरूप प्रदान किया है ना, वो वस्तुतः कुछ और नहीं, हित ही तो है। चाचा श्री वृंदावन दास जी अपनी वाणी में स्पष्ट करते करी, हित छाप दई हित लाडली। नामकरण हुआ तो हरिवंश हुआ। फिर जब श्री प्रिया जी ने कृपा की प्रत्यक्ष में, तो हित छाप दई हित लाडली। आप चतुरासी में भी देखिए, महाप्रभु ने जयश्री शब्द का प्रयोग कहां किया है? जहां हरिवंश के पहले हित है। वो जो महाप्रभु ने विशेष आदर दिया है, वो महाप्रभु ने अपने नाम को नहीं, हित को दिया है। 84 जी में कुछ पद ऐसे भी हैं जिसमें हित हरिवंश नहीं है, केवल हरिवंश है। वहां महाप्रभु जी ने जयश्री नहीं लिखा है,
जहां हित हरिवंश है वहां जय श्री हित हरिवंश, प्रपंच वंच सब काल व्याल को खायो। तो जो विशेष आदर दिया है महाप्रभु ने, हित को दिया है। संप्रदाय का प्राण हित तत्व है, हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास। हित अर्थात निष्केवल प्रेम, निष्काम प्रेम। महाप्रभु की उपासना सिद्धांत का कोई चिंतन करे तो समझ में आता है, वो राधा चरण प्रधान हैं, लेकिन उनका उपास्य तत्व राधा और श्याम सुंदर के मध्य का वो हित है। तभी सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश सुरीत सुनाओ, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। कुछ समय पहले एक साधक ने शायद प्रश्न किया था ना, राधा राधा जपते हैं क्या गलत है? नहीं, गलत तो नहीं है। गलत क्यों होगा? सही है। पर अगर बात वृंदावन रस की हो तो फिर यह तो आचार्यों का प्रतिस्थापित सिद्धांत है, श्यामा श्याम एक संग गाऊं। स्वयं शिव कहते हैं कि अकेले श्री कृष्ण की आराधना नहीं करनी चाहिए, अकेले श्री कृष्ण व्याकुल हो जाते हैं। अभी कल हम चर्चा कर रहे थे ना कि मूल में वो जो परम तत्व है वो युगल स्वरूप ही है। कहीं भी उसकी अभिव्यक्ति होती है तो युगल रूप में ही होती है। जगत भी उसकी अभिव्यक्ति है तो युगल रूप ही है। दिन के साथ रात है, श्वेत के साथ श्याम है, शीत के साथ उष्ण है। तो श्यामा श्याम एक संग गाऊं, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम। इससे स्पष्ट और क्या कहेंगे सेवक जी महाराज? राधा संग बिना नहीं श्याम और श्याम बिना नहीं राधा नाम। छिन छिन प्रति आराधत रहही, राधा नाम श्याम तब कहही। छिन एक कबहुन अंतर हुई, प्राण सु एक देह है दोई। तो कह रहा हम ये बात कर रहे थे कि जो उपास्य तत्व है वो न केवल राधा है और न केवल श्याम है और न राधा श्याम है। वो राधा श्याम का जो प्रेम है वो हमारा उपास्य तत्व है। तभी कहा हित की यहां उपासना, हित के हैं हम दास, हित विशेष राखत रहो, चित नित हित की आस। तो ये वो सत्ता है जिससे सारा अस्तित्व गतिमान हो रहा है। भगवान को यहां लाने वाला, अजन्मा को जन्म दिलाने वाला कौन है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ध्यान से सुनिए, भगवत गीता में श्री कृष्ण कह रहे हैं सर्वभूत हिते रताह। जो सर्वभूत के हित में लगा है वो मुझे सर्वाधिक प्रिय है, वही वस्तुतः मेरा ज्ञानी भक्त है। सर्वभूत हिते रताह, पर हित सरस धर्म नहीं भाई। कहीं भी जाइए आपको हित ही जगमगाता मिलेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये बात किसी सांप्रदायिक दुराग्रह से नहीं कर रहा हूं। मैं व्यासपीठ पर बैठा हूं, मुझे इस बात का बोध है। ये कोई आग्रह दुराग्रह नहीं है, किसी का पक्ष नहीं है, ये तो सत्य सिद्धांत है। निष्पक्ष होकर कोई देखे, सोचे तो जहां जो भी हो रहा है हित के ही नाते तो हो रहा है, हित के ही कारण तो हो रहा है। भगवान भी अवतार ले रहे हैं तो हित ही तो है। विप्रधेनु सुर संत हित, यहां विश्वामित्र कह बैठे ना प्रभु का परिचय देते देते, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठार। जो हित शब्द का दर्शन हुआ ना तो ऐसे मन में बात आ गई, कहने का मन हुआ कि जैसे छोटे से राम नाम की महिमा अपार है ना, ऐसे इस छोटे से हित शब्द की महिमा भी अपार है, इसका सुफल भी अपार है।
इसीलिए ध्रुवदास जी ने संभाल कर कहा, प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रसना दिन रैन हित। तो ऐसा परिचय विश्वामित्र जी ने दिया। जनक जी को संकेत में कहा कि वो जो अजन्मा है ना, देखो जन्म लेकर आया है, किस लिए? संतों भक्तों के हित के लिए। राम लखन दो बंधु बर, रूप सील बलधाम, मख राख्यो सब साखी जग, जीते असुर संग्राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीताराम। आहा, प्रसन्न हर्षित आनंदित महाराज जनक। पहले तो दर्शन हुआ, अब कुछ सेवा का अवसर हमको मिलेगा, हमारे यहाँ पधारे हैं। तो सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां बासुलय दीन भुआला। सुंदर महल में ले जाकर जनक जी ने मुनि सहित दोनों भैया विराजमान किए। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राव गृह विदा करा। जनक जी की स्थिति विलक्षण हो गई। जैसे रघुनाथ जी का दर्शन हुआ, स्थिति विलक्षण हो गई। कुछ और के और हो गए जनक, क्योंकि बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्मानंद का तो त्याग कर दिया। अब तो जो प्रभु का स्वरूपानंद है, वो जो दर्शनानंद है, अब तो मानो जनक अपने मन से कह रहे हैं, ऐसा प्रभु जान न दीजे हो, ऐसा प्रभु जान न दीजे हो। सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुहावना, सुंदर श्याम सुहावना, सुंदर श्याम सुहावना, सुंदर श्याम सुहावना। मुख देखा जी जय हो हमारा लाल जी, मुख देखा जी जय हो, ऐसा प्रभु जान न दीजे 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 हो। तो श्री लखन जी के मन में एक विशेष इच्छा का उदय हुआ कि जाए जनकपुर आइए देखी, नगर भ्रमण किया जाए। लक्ष्मण जी के हृदय में जो इच्छा होती है वो वस्तुतः श्री रघुनाथ जी के सुख के लिए ही होती है। पर प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकु चाही, प्रगट न कहीं मन ही मुस्काही। रघुनाथ जी की ओर देखते हैं, मुस्कुरा देते हैं। कुछ श्री रघुनाथ जी का भी संकोच है, और हम मुनि की आज्ञा में हैं, हम विश्वामित्र जी की आज्ञा में हैं, स्वतंत्र नहीं हैं।
पर हृदय में विशेष लालसा भी है कि जनकपुर का दर्शन करे जाकर। तो प्रकट में कुछ कहा तो नहीं, पर जब प्रभु की ओर देखें मुस्कुरा दें। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। गोस्वामी जी बड़ा सुंदर वर्णन प्रभु के स्वभाव का करते कि जैसे ही भक्त के हृदय में कोई इच्छा प्रभु देखते हैं ना, तो जो भक्त वत्सलता है उमड़ पड़ती है। राम अनुज मन की गति जानी, लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हो रही है, और भगत वत्सलता ही हुलसानी। प्रभु के इस स्वभाव का परिचय प्राप्त हो जाए ना गुरु कृपा से, कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। ये बात खबर पड़ जाए कि बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। अरे मांगा जाची सदा के लिए समाप्त ना हो जाए। कुछ भक्त के मन में इच्छा हो तो सही, वो तत्पर खड़े हैं। बड़ा आनंद आता है भक्त का मनोरथ पूर्ण करने में, प्रभु को भक्त की वांछा पूर्ण करने में, भक्त वांछा कल्पतरु को बड़ा सुख होता है। और भक्त के मन में जो इच्छा है वो भगवान के सुख के लिए है। तो श्री रघुनाथ जी के विलक्षण चरित्र का दर्शन गोस्वामी जी यहां ये कहकर कराते हैं, परम विनीत सकुच मुस्काई और बोले गुर अनुशासन पाई। पूछा विश्वामित्र जी से, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहाई। श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, बहुत सावधान होकर सुनना, देखना, विचारना, कि लक्ष्मण जी नगर देखना चाहते हैं, पर आपके डर और संकोच के मारे स्पष्ट नहीं कहते। जो राउर आयसु मैं पाऊं, नगर दिखाई तुरत ले। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो इनको नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। दिन का अंतिम प्रहर था, रात्रि का भोजन कर चुके थे। हमारे जैसा कोई शिष्य हो तो चलो गुरु जी तो अब सो गए, चलो घूम फिर आए। बड़ा योग्य शिष्य भी हो ना, वो भी यही कहे, अरे गुरु जी तो सो गए, अब कोई काम तो है नहीं, चलो घूम फिर आए। ससंकोच श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा, लक्ष्मण जी के मन में ऐसी इच्छा है, आपके संकोच के मारे प्रत्यक्ष में कहते नहीं। जो राउर आयसु मैं पाऊं, आप आज्ञा दे तो, यदि आपकी आज्ञा हो तो नगर दिखाई तुरत ले आ। इसलिए मैं उस दिन कह रहा था कि यदि ये भारत, ये राष्ट्र अपना चारित्रिक उत्थान चाहता है, तो स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए छोटे छोटे बच्चों को ये चरित्र। ये भारत का चरित्र है, राम का चरित्र। रामायण का एक एक पात्र अद्भुत है। और एक और बात, कोई कारण होगा जो भगवान वेद व्यास ने यह क्रम बैठाया कि श्री कृष्ण का चरित्र गाने से पहले श्री राम का चरित्र कहा है। उस दिन हम बात कर रहे थे ना, जैसे सेवक जी ने क्रम बैठाया, शुकमुख बचन जो श्रवण सुनावहु, तब श्री हरिवंश सुनाम कहावहु। ऐसे भगवान वेद व्यास ने पहले राम चरित्र गाया, फिर कृष्ण चरित्र कहा है। और आज जैसा दृश्य हम देख रहे हैं, आज समाज जिस स्थिति में है और जिस
दशा की ओर बढ़ रहा है, मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज के इस समाज को रामचरित्र श्रवण की, रामचरित्र चिंतन की अधिक आवश्यकता है। श्री डोंगरे जी महाराज एक बार बंबई पधारे, भागवत जी की कथा थी। कल से कथा होनी है और संध्या समय, कथा से ठीक एक दिन पहले पूज्य श्री महाराज जी ने कहा कि यहां भागवत नहीं, यहां राम कथा होगी। अब जो सब आयोजक थे हड़बड़ा गए, बहुत विशाल आयोजन था, सब और सूचना हो चुकी थी कि भागवत की कथा है। डोंगरे जी महाराज ने बड़े सुदृढ़ शब्दों में कहा, यही हमारा निर्णय है कि यहां राम कथा होगी। और कथा में पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज ने कहा कि जब हम यहां आए, हमने यहां का दृश्य देखा, तो यह निश्चय किया कि यहां राम कथा ही कहनी उचित है। पहले आप राम कथा का श्रवण करें, कृष्ण कथा श्रवण की पात्रता अर्जित करें। हमारे पूज्य श्री रसिक पद रेणु जी महाराज, उनके जीवन में कैसी घटना घटी, वे यहां लीला मां के स्थान पर राधा सुधा निधि की कुछ चर्चा करते थे। शायद बंबई के ही कोई सेठ थे, बड़े प्रसन्न हुए, प्रभावित हुए, तो पूज्य महाराज श्री को बहुत आग्रह करके वो ले गए। महाराज जी ने वहां पर भक्तमाल जी की कथा कहनी आरंभ की। पहला दिन गया, दूसरा दिन गया, दूसरे दिन उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज जो आप वृंदावन में सुना रहे थे वही सुनाइए, उसी का श्रवण करने की लालसा है। महाराज जी ने जो शब्द कहे वो तो मैं नहीं कह सकता यहां से। फिर उन्होंने कहा कि यहां यही सुनाया जाएगा, वो चर्चा वहीं वृंदावन में ही संभव है, वो चर्चा सुनना हो तो वहीं वृंदावन आना, यहां यही चर्चा हो सकती है। ये राम का पवित्र चरित्र चिंतनीय, मनन के योग्य, अनुकरणीय है। और जैसे ही श्री रघुनाथ जी के मुख से सुना, जो राउर आयसु मैं पाऊं, जो आपकी आज्ञा पाऊं। भगवान बताते हैं शिष्य कैसा होना चाहिए, गुरु की आज्ञा में है, गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए। कबीरा ऐसा दास हो तो आवागमन नसाए। कबीर जी तो कहते हैं शिष्य को और कुछ करना ही नहीं है। अगर मान लो प्रत्यक्ष में गुरुजनों की सेवा में पहुंच गया है तो बस गुरु की आज्ञा आवही और गुरु की आज्ञा जाए। और कबीरा ऐसा दास हो तो आवागमन नसाए, वो केवल गुरु की आज्ञा में रहने मात्र से कृतार्थ हो जाएगा, इतने से उसका कल्याण हो जाएगा। वो एक भाव में रहे कि मैं गुरु की आज्ञा में हूं। कृपा पात्र सोई जानिए जो आज्ञावर्ती हुए। भाई बाहर बड़े से बड़े झंझट से पार पा जाता है व्यक्ति। ये जो मन का ऊधम है ना, मन जो उत्पात करता है, उसका पार नहीं पाया जाता, अपने मन को नहीं संभाला जाता। इसीलिए बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों पे जय से पहले खुद पे जय करें। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। और इसके अतिरिक्त मैं कहता हूं कुछ भी कर लो, गुरु बिन भव निधि तरई ना कोई। इसलिए शायद बड़े लोग यही विचार करके कहते थे, बोले कि इस विषय में बहुत शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। शीघ्रता इसलिए नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सामने गुरु है कि नहीं, ऐसा कि मैं शिष्य बनाऊं कि नहीं। किसी को गुरु कहकर, किसी को गुरु मानकर फिर उसकी आज्ञा का पालन न करना, ये तो गुरु की अवज्ञा है, फिर ये तो सीधे सीधे गुरु अपराध है।
भगवान के 100 अपराध हो जाए, गुरु क्षमा कराता है। आगे उत्तरकांड में आप श्रवण करेंगे, काकभुसुंडी जी ने अपने चरित्र में सुनाया। गुरु की अवज्ञा हो गई, महादेव ने तत्काल श्राप दिया। गुरु ने कहा कि प्रभु कृपा करिए, क्षमा करिए। गुरु ने मेरे लिए क्षमादान शिव से मांगा। गुरु त्राता न संशय। गुरु का अपराध होगा तो फिर जीव कहां जाएगा? हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो शीघ्रता मत करिए। लेकिन यदि एक बार गुरु कहकर उसके चरणों में प्रणाम कर दिया है, फिर आज्ञा में रहिए। तो यहां श्री रघुनाथ जी दिखाते हैं शिष्य कैसा होना चाहिए, बताते हैं शिष्य की भावना कैसी हो शिष्य की सेवा भावना। और जैसे श्री रघुनाथ जी ने कहा, प्रसन्न हो गए विश्वामित्र। सुनि मुनीस कह बचन सप्रीति, कस न राम तुम राखौ नीति। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राम, आप ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? धर्म से तू पालक तुम ताता, राम विग्रहवान धर्म प्रेम विवश सेवक सुखदाता। पूर्व भी हमने इस पर चर्चा की थी। प्रिय है भगवान को धर्म पालन, प्रिय है। ऐसे तो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। ऐसे तो भाई कौरव भी उनके हैं, पांडव भी उनके हैं। कौरवों को बनाने वाला कोई दूसरा भगवान थोड़ी है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। पर फिर भी भक्त का पक्ष लेते हैं भगवान। पांडवों के पक्ष में जाकर क्यों खड़े हुए? वहां श्री कृष्ण धर्म देखते हैं। और जब धर्म पालन की बात आए तो पहले ही समझ लेना, यत्तदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपम। वो सरल नहीं होगा, वो विष पीने जैसा ही होगा। इस अस्थिर संसार की 2 क्षण की मौज मस्ती चाहते हो तो रास्ता दूसरा है। पर यदि परलोक का कुछ विचार है, एक और बात आपको निवेदन करूं, हमारे यहां आस्तिक उसी को कहा जाता है जो परलोक में, पुनर्जन्म में विश्वास रखता हो। एक विचारधारा तो यह भी है ना, जो है यही है, देयर इज ओनली वन लाइफ, लिव इट। ये सब बातें हमारे यहां की बातें नहीं है, ये सब हमारे यहां के विचार नहीं है। इज वन लाइफ कौन कहता है? जीव अनंत काल से इस यात्रा पर है, और जब तक उसको परम विश्राम नहीं मिलेगा, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हमारे मनीषियों ने हमको कुछ और दिखाया है। हमको अपने जीवन को उनके भाव, उनके सिद्धांत के अनुकूल, अनुरूप बनाना है। जो लोक बनाने के लिए परलोक बिगाड़ ले, उसको तो हमारे यहां मूढ़ कहा गया है, मूर्ख। भाई साहब के हाथ में विष का प्याला आया, उदा ने कहा विष है। वैष्णव धर्म क्या कहता है? वस्तु भगवान के चरणों में निवेदन हो गई, प्रसाद हो गई, तो भाई साहब ने कहा कि आज नहीं पीती मैं इसे। अरे एक क्षण भंगुर शरीर है, हो सकता है अगले ही पल गिर जाए। लोक बनाने के लिए परलोक कैसे बिगाड़ दूं? धर्म कैसे छोड़ दूं? धर्म का त्याग कैसे किया जा सकता है? अभी कुछ दिन पहले हमने श्रवण किया, शुक्राचार्य ने कहा कि अरे नारायण है, तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। बलि ने कहा मैं देने का संकल्प मन ही मन कर चुका हूं, अब तो मैं धर्म से बंधा हूं। धर्म कैसे छोड़ दूं? कुछ रहे न रहे, कुछ बने बिगड़ जाए, धर्म नहीं छोड़ा जा सकता। और देखिए, कहीं भी देखना जहां धर्म पालन हुआ है,
वहां आपको भगवान प्रसन्न खड़े दिखाई देंगे। जहां जहां धर्म पालन हुआ है, यतो धर्मस् ततो जयः। तो विश्वामित्र जी ने कहा, आप ही तो हैं धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले। आप ऐसा नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। यहां विश्वामित्र जी ये बता रहे हैं कि आपको इसकी आवश्यकता नहीं थी। ये जो आप मुझसे आज्ञा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं थी। और आप बताते हैं, आप सिखाते हैं। धर्म का पालन स्वयं भगवान ही सिखाते हैं। इसीलिए कहा रामो विग्रहवान धर्मः। विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, जाई देखियावहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखा। यहां एक और बड़ी सुंदर बात गोस्वामी जी परोक्ष रूप से कह रहे हैं। दोनों भाई नगर देखने जाएंगे, सब नगरवासियों को दर्शन का सुख मिलेगा, रूप माधुरी का प्रसाद मिलेगा। जब दोनों भाई नगर देखने जाएंगे, सब नगरवासी दर्शन करेंगे, सबको सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। यहां श्री रघुनाथ जी कहते हैं, प्रभु आप कहिए कि जाइए। मर्यादा पुरुषोत्तम यहां ये एक और मर्यादा प्रतिष्ठित करते हैं कि जीव को हमारे दर्शन का सुख प्रसाद संत की ही कृपा से मिलना चाहिए। आप आज्ञा दीजिए तो हम जाएं, आप आज्ञा देंगे तो हम जाएंगे। लक्ष्मण जी के मन में इच्छा हुई कि हम नगर देखने जाएं। श्री रघुनाथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, संत की कृपा के बिना कैसे भगवंत मिलेंगे? गुरु की कृपा के बिना कैसे कैसे भगवान के नाम रूप लीला का प्रसाद मिलेगा? तो रघुनाथ जी ने कहा, आप आज्ञा दीजिए, आप कहिए, आप जाओ नगर देख आओ। विश्वामित्र जी ने वही बात कही, जाई देखिया वहु नगर, सुख निधान दो भाई, जाओ करहु सुफल सबके नयन। जनकपुर वासी अपने नेत्र सफल कर लें, सुंदर बदन दिखा। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, इहै लाभ शंकर जाना। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, चले लोक लोचन सुखदाता। मन राम राम बोल रे राम राम बोल, मन राम राम बोल रे राम राम बोल, मन राम राम बोल रे राम राम बोल, मन राम राम बोल रे राम राम बोल। अब जो गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। जहां जहां निकले वहीं से बालकों के झुंड इनके पीछे लगते जाएं। जैसे कमल पर भंवरे मंडराते हैं ना, ऐसे जनकपुर के जो बालक हैं, वो जो गलियों में क्रीड़ा कर रहे थे, जनकपुर के बालक संग लगते गए। ये दोनों निकले थे। अब तो जिस गली से निकलते हैं वहां झुंड के झुंड बालक पीछे लगते हैं। पीत बसन परिकर कटी भाथा, चारु चाप सरसोहत हाथा। आज तो दोनों भैया पीतांबर धारण किए हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। तन अनुहरत सुचंदन खौरी,
श्यामल गौर मनोहर जोरी, के हरि कंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला, सुभग सोन सरसीरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान पुष्ट कंधे हैं, विशाल भुजाएं हैं। श्री रघुनाथ जी आजानुबाहु हैं, विशाल भुजाएं हैं, विशाल वक्षस्थल है, सुंदर मणियों की मुक्ताओं की माला उस पर लहरा रही है। सुंदर लाल कमल के समान कमल नयन के नेत्र हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं बदन मयंक ताप त्रय मोचन, तीनों तापों से छुड़ा देने वाला चंद्रमा के समान श्री रघुनाथ जी का, श्री लखनलाल जी का मुख चंद्र है। कानन कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु ले। कानों में स्वर्ण के कर्ण फूल हैं और कह रहे जिसकी ओर देखते हैं चितवत चितहि चोरी जनु ले ही, जिसकी ओर देखते हैं उसके चित्त को अपने साथ लिए चलते हैं, उसके चित्त को चुरा लेते हैं। चितवनि चारु भ्रिकुटी बर बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी, रुचिर चौतनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केस, नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। इनके सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि श्री रघुनाथ जी भी मयूर पिच्छ धारण करते हैं। वाल्मीकि कहते हैं कहीं कहीं काक पिच्छ धारण करते हैं। और नख से लेकर शिख तक ये मानो शोभा के धाम हैं। और जैसे ही नगर भ्रमण के लिए ये शोभा के धाम दोनों भाई निकले हैं, कि देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, कि धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जैसे कोई रंक खजाना लूटने के लिए दौड़ता हो ना, ऐसी जैसे ही पता चला कि गौर श्याम दोनों का दर्शन हो रहा है, कि जितने जनकपुर वासी थे सब दौड़े हैं। अभी कुछ दिन पहले हम बात कर रहे थे ना, दर्शन के लिए दौड़ कर जाना चाहिए, सब काम छोड़कर राधा वल्लभ लाल की दौड़ आरती देख। महाप्रभु की कृपा से महाप्रभु श्री बिहारी बिहारिणी को कुंज से निकाल लाए हैं। निकस कुंज ठाड़े भये, भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल, निरख नयन हरिवंश। दौड़ कर जाइए, दौड़कर माने उमग कर, चाव से भाव से भर कर दर्शन करने के लिए जाइए। निरख सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाए, जुबती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्त्रियां घर के झरोखों से प्रेम सही श्री रघुनाथ जी के इस रूप को देख रही हैं और आपस में बड़े प्रेम से बात करती हैं कि करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लेने वाले वस्तुतः ये हैं कौन? देवता, असुर, नाग, मुनि, लेकिन ऐसी शोभा तो कहीं देखने सुनने में नहीं आती। एक ने कहा विष्णु होंगे, तो दूसरी कहती है विष्णु चारि भुज, किसी ने कहा ब्रह्मा होंगे, विधि मुख चारी, उनके चार भुजाएं हैं, उनके चार मुख। बोले शिव, ना वो तो हो ही नहीं सकते। बिकट बेश मुख पंच पुरारी, और इनसे ऊपर तो कोई देवता है नहीं।
अपर देव अस को न काही। बस मन ही मन विचार कर रही हैं कौन है। यहाँ गोस्वामी जी कहना चाह रहे हैं कि राम के जैसे तो राम ही हैं, उनके समान और कोई नहीं है। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास को कामादि खलदल गंजनम श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम चंद्र कृपालु भय किशोर। किशोर अवस्था है, सुषमा सदन शोभा के धाम हैं, श्याम गौर सुख धाम। एक बार तो गोस्वामी जी की लेखनी भी रुक जाती है, कहते कहते अंग अंग परवारी यहीं कोटि कोटि सत्कार, कोटि कोटि सत्कार। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। जय जय राम राजा राम, जय जय राम सीता राम। आज की वार्ता यही श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदय स्थित प्रभु को, भाव प्रभु को नमन।